नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट पर। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर गहराई से नजर डालेंगे जिसने दक्षिण एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक की भू राजनीतिक समीकरणों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। यह एक ऐसा विकास है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की सामरिक रूपरेखा को नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। खबर है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान, जो दशकों से करीबी सहयोगी रहे हैं, ने एक नए और व्यापक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सिर्फ पुराने संबंधों का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाने का इरादा रखता है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यासों की, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की और यहां तक कि रक्षा उत्पादन में आपसी सहयोग की। इस एक कदम ने क्षेत्र की तीन प्रमुख शक्तियों भारत, पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक जटिल और नए भू राजनीतिक त्रिकोण में लाकर खड़ीढ़ा कर दिया है। इस समझौते के सही मायने समझने के लिए हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के ऐतिहासिक संबंधों को देखना होगा। इन दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना है, जो साझा धार्मिक पहचान और रणनीतिक हितों की नींव पर बना है। कई सालों तक पाकिस्तानी सेना सऊदी अरब को सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रदान करती रही है और इसे अक्सर किंगडम का रक्षक भी कहा जाता रहा है। बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुश्किल आर्थिक समय में वित्तीय सहायता और तेल की आपूर्ति करके हमेशा मदद की है। यह ऐतिहासिक बंधन हमेशा से क्षेत्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन यह नया समझौता इस रिश्ते को एक औपचारिक और कहीं ज्यादा मजबूत रणनीतिक गठबंधन का रूप देता दिख रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर भारत, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली का जवाब बेहद सधा हुआ और शांत रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में केवल यह कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। कूटनीति की भाषा में इस बयान के गहरे मायने हैं। यह रियाद को एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संदेश है कि नई दिल्ली के साथ उसके संबंध कितने गहरे और विविध हैं, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, निवेश और सुरक्षा जैसे कई पहलू शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के चश्मे से देखे जाने की पुरानी नीति से हटकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख खाड़ी देशों के साथ स्वतंत्र और मजबूत रिश्ते बनाए हैं। यह नया रक्षा समझौता उस नाजुक कूटनीतिक संतुलन को चुनौती देता है जिसे बनाने के लिए भारत ने कड़ी मेहनत की है। लेकिन इस शांत प्रतिक्रिया के पीछे नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस रक्षा समझौते की असल शर्तें क्या हैं? क्या इसमें कोई ऐसी गुप्त धारा है जो सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और खाड़ी के साथ उसके भविष्य के संबंधों के लिए इसका क्या मतलब है? आज के इस वीडियो में हम इसी समझौते की परत दर परत पड़ताल करेंगे। हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को खंगालेंगे, इसके भू राजनीतिक महत्व का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि यह भारत के लिए क्या चुनौतियां और अवसर लेकर आया है। आइए विस्तार से समझते हैं। हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक रक्षा सहयोग समझौते, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में सैन्य प्रशिक्षण, हथियार आपूर्ति और सुरक्षा सहयोग शामिल है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का करीबी सहयोगी रहा है, लेकिन इस बार यह समझौता भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध बहुत व्यापक और रणनीतिक हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस समझौते पर नजर रखेगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब को यह संदेश दिया कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब मध्य पूर्व की राजनीति तेजी से बदल रही है। सऊदी अरब अमेरिका और चीन दोनों से करीबी रिश्ते बना रहा है। पाकिस्तान को इससे आर्थिक और सैन्य मदद मिलने की संभावना है। भारत के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि वह सऊदी अरब के साथ ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता सीमा पर भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है। भारत को यह डर भी है कि कहीं सऊदी अरब की रक्षा तकनीक अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी गतिविधियों में न लगे। लेकिन भारत अपनी रणनीति में बैलेंस पॉलिसी अपना रहा है,
यानी सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत रखना और पाकिस्तान पर नजर बनाए रखना। यदि पाकिस्तान को सऊदी अरब से बड़ा रक्षा सहयोग मिलता है तो यह भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है। भारत की कोशिश होगी कि वह सऊदी अरब के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते और मजबूत करे। आने वाले महीनों में G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर यह मुद्दा भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह नया रक्षा समझौता सिर्फ दो देशों के बीच का एक कागजी करार नहीं है। यह एक ऐसी भू-राजनीतिक घटना है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। नई दिल्ली ने साफ तौर पर कहा है कि सऊदी अरब के साथ उसके संबंध स्वतंत्र, गहरे और बहुआयामी हैं। यह संबंध पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के रिश्तों से प्रभावित नहीं होते। भारत और सऊदी अरब के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है जो ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे कई महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है। भारत सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक है और दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार आ रहा है। इसलिए भारत इस रिश्ते को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के चश्मे से देखता है, न कि किसी तीसरे देश के नजरिए से। लेकिन इस समझौते से उत्पन्न चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान इस रक्षा सौदे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकता है। अत्याधुनिक हथियारों की तकनीक या खुफिया जानकारी का हस्तांतरण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा भारत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना होगा। एक तरफ उसे सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखना है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे अन्य महत्वपूर्ण मध्य पूर्वी देशों के साथ भी अपने संबंधों को संभालना है, जो सऊदी अरब का पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी है। यह समझौता इस संतुलन को और भी जटिल बना देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। आने वाला समय भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना होगा। इसके लिए नई दिल्ली को सऊदी नेतृत्व के साथ लगातार उच्च स्तरीय संवाद बनाए रखना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते का कोई भी पहलू भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ न जाए। साथ ही भारत को UAE, इजराइल और अन्य मित्र देशों के साथ अपनी साझेदारी को और भी मजबूत करना होगा, ताकि क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बना रहे। अंततः यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बदलते भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर अपनी चालें कैसे चलता है और इस नए समीकरण के बीच अपने हितों की सफलतापूर्वक रक्षा कैसे करता है। ये एक जटिल खेल है, लेकिन भारत ने बार बार साबित किया है कि वह ऐसी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा समझौते और भारत पर इसके बहुआयामी प्रभावों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे यह समझौता केवल दो देशों के बीच का सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों, मध्य पूर्व की अस्थिरता और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के प्रयासों का एक जटिल परिणाम है। एक तरफ जहां पाकिस्तान इस समझौते से आर्थिक और सामरिक गहराई हासिल करना चाहता है, वहीं सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करके विकल्पों की तलाश में है। भारत के लिए यह स्थिति एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसी है। एक ओर हमारे सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं जो लगातार मजबूत हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को मिलने वाली कोई भी सैन्य या सामरिक मजबूती भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधी चुनौती प्रस्तुत करती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस नई वास्तविकता का सामना कैसे करेगा। क्या भारत की लुक वेस्ट नीति और IDU जैसे गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी इस चुनौती को संतुलित करने के लिए पर्याप्त होगी? क्या यह समझौता भारत को ईरान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रेरित करेगा? या फिर भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की अपनी मौजूदा नीति पर ही कायम रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों पर आपकी क्या राय है? यह समझौता भारत की विदेश और रक्षा नीति को
किस दिशा में ले जा सकता है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय विस्तार से जरूर लिखें। हम हर एक कमेंट को परखते हैं और आपके दृष्टिकोण से सीखते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया और जानकारीपूर्ण लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण चर्चा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर हमारे गहन विश्लेषण को मिस नहीं करना चाहते, तो नॉलेज स्प्राउट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक सीखते रहें और जागरूक रहें।